नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है और तस्वीर में जो खास चीज़ दिखाई दे रही है, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी किसी सीएम के कंधे में हाथ रखकर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर जब से सोशल मीडिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने डाली है, तब से ये तस्वीर चर्चा का विषय बनी है और लोग इस पर काफ़ी कमेंट कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ और अधिक चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अंजलि जी, और उनसे जानते हैं कि इस तस्वीर के क्या मायने हैं और उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव 2022 के इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। और जो विपक्ष की पार्टियां, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे कांग्रेस हो, वो जो खबरें फैला रहे थे कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मनमुटाव चल रहा है, उस पर वो क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे। तो जैसे कि आप केशव देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो तस्वीर है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और साथ ही इस वक्त एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि चर्चा का इस वक्त वो विषय बनी हुई है, क्योंकि ये जो तस्वीर है इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। और साथ ही अगर आप दूसरी तस्वीर को ध्यान से देखिएगा तो उसमें एक गंभीर चर्चा हो रही है जिसमें मोदी जी योगी आदित्यनाथ को कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो तस्वीर है उन सभी लोगों के लिए एक जवाब है जिनका ये कहना था कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा है, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है, जो विधानसभा चुनाव है, वो काफ़ी अहम माना जाता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीटें होती है और चाहे विधानसभा चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन रहता है उसका फ़र्क जो है, उसका असर जो है लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी हद तक देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को लेकर कई अफवाहें उड़ रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि मोदी और योगी के बीच में ऑल इज़ नॉट वेल, अखिलेश जी कहिए या फिर जितने भी विपक्षी दल हैं वो एक तरफ से इसको लेकर अलग ही कहानी जो है बोलते हुए नजर आ रहे थे। और चुनाव से पहले लोगों के मन में एक वो डाल रहे थे कि जो मोदी जी हैं और जो योगी जी हैं उन दोनों के बीच में सारी चीज़ें सही नहीं चल रही है और आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो भाजपा अपने तरफ से ना रखे, चेहरा बदल सकता है। लेकिन उन सभी को ये जो तस्वीर है एक जवाब है कि योगी जी के ऊपर मोदी जी का पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश का नेतृत्व इस वक्त योगी आदित्यनाथ से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। और इस वक्त जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन का मामला हो, क्राइम रेट कम हो जाने का मामला हो, उत्तर प्रदेश की बागडोर योगी आदित्यनाथ ने बखूबी निभाई है। और भाजपा ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पे एक जो ट्रस्ट इन्वेस्ट किया था कि इतना बड़ा एक, आप कह सकते हैं कि राज्य उत्तर प्रदेश है, उसको चलाने का जो है पूरा एक जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधे पर थी। और आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि मोदी जी जो है उनके कंधे पर हाथ जो है रखते हुए नजर आते हैं। यानी उनको पूरा विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ का जो कंधा है वो इतना मजबूत है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए बखूबी एक बहुत बढ़िया एक मुख्यमंत्री का चेहरा है, साथ ही साथ इसका नेतृत्व जो है बखूबी वो कर सकते हैं। तो ये तरफ कह सकते हैं। साथ ही आप इन तस्वीर पर अगर लोगों की राय देखेंगे तो लोग भी इस तस्वीर को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। उनका ये मानना है कि ये जो दोनों साथ में है, इससे बड़ा और इससे अच्छा एक खबर कुछ नहीं हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए। और साथ ही इस तस्वीर को जो है योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है। उन्होंने लिखा भी है कि एक नया सूरज उगाना है, एक नया जो है भारत लेकर आना है। तो ऐसे में ये साफ है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार फिर से बीजेपी पूरे दमखल के साथ खड़ी होने वाली है और साथ ही योगी आदित्यनाथ पर एक बार फिर जो है मोदी जी अपना पूरा भरोसा दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और पूरे देश की नज़रें उस पर है कि किस तरीके से वहाँ का रिजल्ट रहेगा। लेकिन जहाँ वहाँ पर विपक्ष की जो पार्टियाँ हैं, अखिलेश यादव हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, प्रियंका वाड्रा हो, ये लोग योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से दिखा रहे हैं कि वो किसानों के विरुद्ध हैं और वो क्राइम रेट वहाँ पर गर्ल्स के साथ कुछ ज़्यादा है। तो आपको क्या लग रहा है कि अदर स्टेटों को देखते हुए यूपी किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं? तो देखिए, जहाँ पर विपक्ष की बात आती है तो शुरू से एक चीज़ आप देखिएगा, जो भी विपक्ष में रहते हैं वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जो सत्ता में है उनका मनोबल तोड़ा जाए, जो सत्ता में है उनकी कमियां गिनाई जाए। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जब उनकी सरकार थी, जब वो राज कर रहे थे, जब वो सत्ता में थे, तो उनके वक्त में काफ़ी ज़्यादा कमियां थी। उस वक्त भी क्राइम रेट हाई थे, उस वक्त भी भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा था, उस वक्त भी जो है कई सारी परेशानी देखने के लिए मिलती थी। लेकिन जैसे ही जब सत्ता बदलती है, जैसे ही जब एक नई पार्टी का राज हो जाता है, तो वहाँ पर विपक्ष का काम ही होता है कि वो कहीं ना कहीं से कोई एक मुद्दा उठाए, चाहे वो किसान का मुद्दा इस वक्त काफ़ी, आप कह सकते हैं, चर्चा बना हुआ था। कई बार आप देखेंगे तो राकेश टिकैत का भी एक वो नारा लगाते हुए नजर आ रहे थे कि
कि एक भूल कमल का फूल बीजेपी को चुनकर उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो है ख़राब किया है, दोबारा नहीं चुनना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि एक मुद्दा चाहिए होता है विपक्ष दलों को कि वो एक मुद्दे को पकड़े और उसको लेकर जो भी सत्ता में बैठे हैं उनको आप कह सकते हैं कि निशाना बनाए। अब आप जहाँ पे प्रियंका वाड्रा की अगर बात करें तो प्रियंका वाड्रा जो है आधे से ज़्यादा गलतियाँ वो खुद करती हुई नजर आती हैं। जिन किसानों के लिए वो आज खड़ी हैं क्योंकि वो सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हीं किसानों के बारे में उनके वक्त में कोई बात नहीं होती थी। जिस क्राइम रेट की बात वो इस वक्त उत्तर प्रदेश को लेकर कर रहे हैं, उनके वक्त जब उनकी सत्ता थी तो उस वक्त भी क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ से ये मनोबल तोड़ने की कोशिश होती है, एक तरफ से ये एक अफवाह फैलाने की कोशिश होती है कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच में जो है चीज़ें सही नहीं चल रही है, ताकि हम अपना वर्चस्व जो है विपक्ष अपना वर्चस्व कायम कर सके। अखिलेश जी का आप देखेंगे तो एक के बाद इस तरीके के बयान देकर सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी जिन्ना को अच्छा बताते थे, कभी कुछ कर देते हैं कि उनका बस ये एजेंडा एक रहता है कि चाहे सत्ता में जो भी हो, हमारे पास मौका मिले, कोई मुद्दा मिले और इसे हम जो है सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर ले। जहाँ पर किसानों के लिए वो कह रहे थे कि किसान आंदोलन जो है वो चल रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार गिर जाएगी, बीजेपी को भारी नुकसान होने वाला है, ये किसानों के बारे में नहीं सोच रही है। तो आप ज़रा सोचिए, अगर सरकार किसानों के बारे में नहीं सोच रही होती तो आज कृषि कानून वापस लेती क्यों? आज उसी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार झुक गई, ये कर ली। लेकिन आप ये सोचिए कि कृषि कानून भी बनाया गया था किसानों के लिए, लेकिन उसके महत्व को किसान जब नहीं समझ पाए, उसको जब काफ़ी एक लंबा आंदोलन चलने लगा, तो इसे देखते हुए फिर मोदी जी ने कहा कि नहीं, अब कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। तो यहाँ पर वो किसानों के बारे में ही सोच रहे हैं कि किसानों को इससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और इसी को देखते हुए ने कृषि कानून को वापस ले लिया। अब यहाँ पर इसे भी लेकर विपक्ष जो है काफ़ी तिलमिला चुके हैं, क्योंकि किसान आंदोलन एक ऐसा मुद्दा था जिस पर वो सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बेसिस पर वो उत्तर प्रदेश में वोट मांग रहे थे कि वहाँ पे जितने भी किसान हैं, जितने भी सारी चीज़ है वो सरकार के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, हमें वोट मिल जाएगा। लेकिन मोदी जी ने सबके मंसूबों पर पानी फेर दिया, वो कृषि कानून वापस लेने की उन्होंने बात कर दी। तो अब बीजेपी को झटका लग गया। अब जैसे कुछ जो नेता है, किसान नेता, वो अब अलग मुद्दा ढूंढ रहे हैं, एमएसपी का मुद्दा ढूंढ रहे हैं, किसी का मुद्दा ढूंढ रहे हैं कि सरकार को घेरे। अब विपक्ष के पास भी अब कोई मुद्दा नहीं बच गया है कि वो सरकार को घेर सके, तो वो भी अब नए नए मुद्दे जो है उठाकर लेकर आ रही है कि ये मुद्दा ले आए वो। और अगर आप ग्राफ की बात करें, अगर आप कह सकते हैं कि आंकड़ों की बात करें, तो औरतों के खिलाफ क्राइम उत्तर प्रदेश में काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। भ्रष्टाचार को लेकर मामले काफ़ी कम हो गए हैं। पुलिस इस वक्त अपना काम बेहतर तरीके से करके आती है। प्रशासन जो है अपना एक समय कह सकते हैं कि पूरे उनके हाथ में पावर है, ठीक है। चोरी कहिए, लूट कहिए, सबके मामले में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। और इसके साथ साथ ही औरतों की सेफ्टी पर भी काफ़ी वाजिब ध्यान दिया गया है। रात के वक्त में आप लेडी कांस्टेबल को देखिएगा, अब तैनाती रहती है कि औरतों को किसी तरीके की तकलीफ ना हो। उन्हें हेल्पलाइंस जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है कि कोई तकलीफ हो तो मतलब आपको स्पीड डायल पे आप रखिए, उनको आप मदद ले सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीन के मामले में देखिए उत्तर प्रदेश सबसे आगे चल रहा है। तो विपक्ष के पास आज के वक्त में ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है जिसको लेकर वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ या फिर बीजेपी की सरकार को घेर सके, और इसीलिए वो कुछ बहाने ढूंढ रही है। अंतिम में एक सवाल कि यहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं और सर्वे में दिखाई दे रहा है किस तरीके से बीजेपी ही वहाँ पर चुनाव जीतने वाली है। लेकिन अब बात की जाए विपक्ष की पार्टियों का, किस तरीके से वो अफवाह फैला रहे थे, आज इसी तस्वीर पर जो चर्चा हो रही है कि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्योंकि योगी जी ही आगे चलकर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट उनमें नज़र आ रहे हैं। तो इस मुद्दे पर जो ये आपस में वो खींचातानी विपक्ष दिखाना चाहता था, एक तरफ उनके पास कोई मुद्दा नहीं, तो शायद वो चाह रहे थे कि फूट डाल कर ही हम मोदी और योगी से जीत सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ये तस्वीर है, आगे आने वाले दिनों में यूपी में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है, ये तो बहुत लोगों के लिए जवाब भी है, और विपक्ष के लिए इसको इस तस्वीर के साथ ही मन में एक डर भी पैदा हो गया है। क्योंकि आप देखिए कि जो एक प्रधानमंत्री का एक नया चेहरा अगर आप कहें तो योगी आदित्यनाथ को लोग देख रहे थे, और यहाँ पर इसी को लेकर विपक्ष जो है एक हवा बना रही थी कि इन दोनों के बीच में सारी चीज़ें सही नहीं है, सब कुछ जो है बढ़िया नहीं है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते आए हैं अभी तक, इस बात को लेकर विपक्ष ने जो है उनको अब देख लिया है कि योगी जो है काफ़ी काबिल हैं, और इस बात का उन्हें डर है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते भी हैं आगे चलकर, जो चेहरा एक माना जा रहा है, तो उनके लिए भी काफ़ी परेशानी खड़ी होने वाली है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम किया है, इससे उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि एक इतने बड़े राज्य को जितनी आप कह सकते हैं कुशलता से उन्होंने संभाला है, वो आगे अगर प्रधानमंत्री का चेहरा जिस तरीके से कहा जा रहा था अगर बनते हैं तो वो देश को संभालने की भी काबिलियत रखते हैं। और ऐसे में ये तस्वीर जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो विपक्षी है उनके लिए एक हलचल सी मच रही होगी उनके अंदर कि
कि आखिर जहां हम ये हवा बना रहे थे विधानसभा चुनाव से पहले कि सारी चीज़ें ठीक नहीं है, तो मोदी जी ने, योगी जी ने ये क्लियर कर दिया है और योगी आदित्यनाथ ने भी इस तस्वीर को शेयर किया है और सामने ही कुछ महीने में विधानसभा चुनाव है। यानी आप ये कह सकते हैं इस तस्वीर के काफ़ी एक बड़े मायने हैं और जनता भी है इस तस्वीर को देखकर काफ़ी खुद से उत्साहित है। और ऐसे में जिस तरीके से अब ये कोशिश कर रहे थे वोट काटने की, सारी चीज़ें करने की, बट अब ये इनके लिए और मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये तस्वीर ने साफ कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ के लिए जो है मोदी जी हमेशा खड़े रहेंगे और उनको पूरा समर्थन जो है उनकी तरफ से मिल रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि इस बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना वर्चस्व कायम करने में काफ़ी हद तक अभी से जो है सफल देखती हुई मिल रही है। ये थी आज की चर्चा इस मुद्दे पर, और आप क्या सोचते हैं इस तस्वीर को लेकर और आगे यूपी चुनाव को लेकर? इस मुद्दे पर और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और आने वाली जो भी खबरें होंगी यूपी इलेक्शन से रिलेटेड वो आपसे हम शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।